नमस्कार, मैं हूं प्रीति रोय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना, रांची में घर हुआ बना। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में बस दुर्घटना में मारे गए 20 मुस्लिम श्रद्धालु धार्मिक समारोह से आ रहे थे वापस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को लोगों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिक स्पीड होने के कारण बस पलट गई और 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हो गए। युग का अंत नजदीक आते ही इजरायल के नेतन्याहू की जमकर हुई खिंचाई। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वह एक गहरी स्थिति की साजिश के शिकार हुए हैं और उनके नेतृत्व के बिना इजरायल के बारे में लोग सर्वनाश के शब्दों में बोलते हैं। रूस में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड केस दर्ज, फरवरी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। शुक्रवार को आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फरवरी के बाद एक दिन में इतने ज्यादा केस दर्ज करने का यह पहला मामला है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 396 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा, बिना किसी बहाने एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं, ये प्रवासी श्रमिकों के लिए है। चल रही कोरोना महामारी के बीच भारत ने नेपाल को भेजी वेंटिलेटर और एम्बुलेंस सहित चिकित्सा सहायता। भारत की तरफ से नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और एम्बुलेंस सहित चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्णचंद थापा को दोनों देशों से सहायता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के शिकार हुए भाजपा नेता लगभग 37,000 रुपए का चूना लगा। एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर इसका दुरुपयोग किया और लगभग 37,000 रुपए का लेन देन किया। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सांसद के रिश्तेदार ने गुरुवार रात रायपुर के तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। पिछले साल हुए 9वीं और 11वीं बोर्ड के परिणाम के आधार पर जारी हो सकता है रिजल्ट। जैक के अधिकारी ने कहा, फिलहाल अभी कुछ तय नहीं। कोरोना महामारी के कारण जैक की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से राज्य में उपजे हालात और छात्र अभिभावकों की मांग को देखते हुए परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के गढ़वा में भाजपा नेता पर SC/ST का मामला हुआ दर्ज। जाति विशेष के प्रति अभद्र टिप्पणी से संबंधित वायरल ऑडियो के मामले में भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आनंद प्रकाश कमलापुरी के विरुद्ध भीम समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष परशुराम द्वारा थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। जमशेदपुर में चीन के हैकर्स चला रहे टाटा मोटर्स की स्कीम, फेक वेबसाइट में दिखाई पड़ रही सफारी कार। भारत के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की स्कीम चीन के हैकर्स द्वारा चलाई जा रही है, जबकि कंपनी की ओर से कोई ऐसी उपहार योजना नहीं है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वे चीन स्थित हैकर्स का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र कर रहे हैं। पटना के बस अड्डे को 15 जुलाई तक हर हाल में किया जाएगा शिफ्ट, प्रमंडलीय आयुक्त ने निरीक्षण के बाद किया दावा। मीठापुर बस स्टैंड को बरसात में जल जमाव के कारण 15 जुलाई तक पूरी तरह से बंद करने पर प्रशासन कायम है। अब पटना के यात्री बैरिया स्थित पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से ही वाहन पकड़ सकेंगे। IGIMS बना बिहार का पहला अस्पताल, जिसने 20 दिनों में 100 मरीजों का ऑपरेशन कर बचाई जान। वहीं एम्स में भी हुई 70 सर्जरी। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है, लोगों के बीच काफी दहशत भी है। ऐसे में बिहार के दो बड़े अस्पताल IGIMS और एम्स ने कुछ हद तक अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। वहीं IGIMS ने 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन कर रिकॉर्ड बनाया है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। दिल्ली कोर्ट ने मर्डर केस में रेसलर सुशील कुमार की पुलिस कस्टडी 25 जून तक बढ़ाई। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर नेशनल रेसलर सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है।
दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को सुशील की पुलिस कस्टडी 25 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि सुशील की 9 दिनों की कस्टडी खत्म हो गई। यूरो कप का पहला मैच आज टर्की और इटली के बीच खेला जाएगा। बता दें कि यूरो कप 2020-2021 में शुरू हो रहा है, जहां रोम यूरोपीय चैंपियनशिप के शुरुआती मैच की मेजबानी कर रहा है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।